हालांकि गोरेगांव में बहुत सारे गणपतियाँ बिठाई जाती है, लेकिन कुछ गणपतियों की झलक मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। उसमें से एक गणपति है जो कि महाराष्ट्र मंडल, पिछले 77 साल से यह गणपति बिठाई जा रही है और सिर्फ 2.5 फुट की गणपति बिठाई जा रही है। ऐसे ही गोरेगांव के बहुत सारे गणपतियाँ हैं जो कि जवाहर नगर के राजा, फिर काका जी नगर, फिर प्रेम नगर में भी ऐसे बहुत सारी गणपति है जिसे दिखाना मैं ज़रूरी समझता हूँ और आप लोग के सामने लेकर आया हूँ। तो मैं संजय मिश्रा, लोकपिता न्यूज़ चैनल से मैं आप लोग को आज यह पूरा वीडियो जो दिखाऊंगा सिर्फ और सिर्फ गोरेगांव के सार्वजनिक गणेश पंडालों की झलकियां मैं आपको दिखाने वाला हूं, इसलिए कि हमें गर्व होता है कि हम प्रेमनगर गोरेगांव के रहवासी हैं। तो आइए बढ़ते हम गोरेगांव के गणपति बप्पा की तरफ। गोरेगांव के प्रतिष्ठित जो कि माने जाने गणपति है, जो कि महाराष्ट्र मंडल, जिसे MM नाम से भी जाना जाता है, हम उस पंडाल में आए हैं और यहाँ पर जो यह कार्यक्रम हो रहा है वो कार्यक्रम के बारे में आपको दिखाने के लिए आया हूँ। और मैं आपको बताऊं कि यह जो गणपति पंडाल है, मैंने कई बार आपको इसका वीडियो बनाया भी है। पिछले साल भी कई बार वीडियो बनाया था और दिखाया भी था। इस साल भी मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको बताया था कि यह मुझे लगता है कि शायद मुंबई का एक पहला ऐसा पंडाल होगा, ऐसा गणपति होगा कि जो पिछले 77 साल से 2.5 फुट की ही गणपति है और बढ़ नहीं रही है। और इनका जो पंडाल का जो सजावट आप देख रहे हो, ये जो सजावट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो सारे सजावट है, ये जिस तरह का ये सजावट है, ये पूरा ग्रीनरी रहता है समाज में और पर्यावरण को एक मैसेज देने का यह काम करते हैं। ये जिस तरह से देख रहे हैं मनी प्लांट है, यहाँ पे जो झाड़ रहते हैं। एक चीज है ये पंडाल की कि ये पंडाल जो है, इसका एक खासियत है कि यहाँ पर किसी भी तरह का फूल माला ज्यादातर चढ़ाने के लिए मना किया जाता है और कहते हैं कि जो भी आपको अगर देना है तो सत्कार खिड़की से लेकर आप दान में दीजिए। और वही चीज ये स्वागत सत्कार के लिए और गरीबों में बांटने के लिए भी करते हैं। कई सालों से इनका यह कार्यक्रम चल रहा है और इस तरह से वो वितरण करते हैं। ये देखिए, ये है बप्पा। बड़े पंडाल इतना बड़ा हो चाहे कितना भी हो जाए, लेकिन जो यह गणपति बप्पा है वो 2.5 फुट के ही रहते हैं। इनकी बड़ी मान्यता है। गोरेगांव में एक जो महाराष्ट्र मंडल एक चर्चित मंडल है और धर्म कर्म के काम में और समाज के काम के लिए यह मंडल बड़ा ही प्रसिद्ध है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। और भी बहुत सारे पंडाल है गोरेगांव के मशहूर पंडाल, उसका मैं दर्शन कराता हूँ आपको। गोरेगांव के जाने माने जो पंडाल है, उस पंडाल में से एक ये भी पंडाल है जो कि जवाहर नगर के राजा के नाम से ये बड़े विख्यात और बड़े प्रसिद्ध हैं। जवाहर नगर के राजा जो कि 1962 में इनका पहला यहाँ पे गणपति का प्रस्थान किया गया था। आइए मैं आपको अंदर का नजारा दिखाता हूँ कि आखिर में किस तरह का इनका डेकोरेशन हुआ है। और ये देखिए आप, ये पूरी तरीके से यहाँ पे ये पूरी तरीके से इस तरह का डेकोरेशन रहता है। और जो गणपति बप्पा महाराज है यहाँ पे बड़े ही चर्चित है और बड़े ही श्रद्धा है लोगों का। और इस श्रद्धा में वो सभी लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं और बप्पा यहाँ उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं जो कि जवाहर नगर के राजा हैं उनके पंडाल के बीच में, और मैं आपको अब दिखाता हूँ कि ये देखिए, ये है बप्पा का नजारा। आपको यहाँ से पूरा लाइन लगाकर अंदर तक जाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जो बप्पा का प्रसाद है और जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से व्यवस्था, बहुत अच्छी तरह से व्यवस्था है। तो आइए मैं आपको पूरा पहले व्यवस्था दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे सत्यनारायण जी का जो पूजा हुआ था वो पूजा पाठ यहाँ पे हुआ है। देखिए किस तरह से यहाँ सजाया गया है। और गणपति जी का कल यहाँ पे अब विसर्जन का कार्यक्रम होने वाला है, तो इसलिए सारी रात अभी ये जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम चलता रहेगा, दर्शन का कार्यक्रम चलता रहेगा। हम भी दर्शन करते हैं और दर्शन कराते हैं बप्पा का। अब हम आप पहुंच चुके हैं जो कि जवाहर नगर के राजा 1962 में इनकी पहले स्थापना की गई थी। और गणपति बप्पा महाराज आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने जो कि एक शांत मूर्ति कही जा सकती है। और यहाँ पे दर्शन का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम चल रहा है। ये देखिए, यहाँ पे पैर पड़ के सभी आशीर्वाद लेते हैं, भोग लगाया गया है। हर तरह का यहाँ पे जो एक परंपरा होती है उस परंपरा को निभाया जा रहा है। और ये सारे भीड़ जो आप देख रहे हैं, सारी भीड़ ऐसे ही सारी रात आज दर्शन करने वाले हैं, क्योंकि बप्पा कल इनसे विदाई लेकर जाने वाले हैं। यहाँ पे कुछ पदाधिकारी और कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, कितना साल हो गया और किस तरह से व्यवस्था रहती है? ये हमारा 63वां ईयर है और हम लोग ने जब से हम लोग ने मंडल संभाला है तभी से हमने शो नहीं रखा है। हम लोग पैसा लेके गणपति का दर्शन नहीं देते। हमारे यहाँ पूरे गोरेगांव में कहीं जाओगे इस तरह का दर्शन कहीं नहीं मिलेगा आपको। लोग यहाँ तक आते, बप्पा का पाँव पड़ते और उनका आशीर्वाद लेते हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है।
क्या धारणा है जो कि इतने साल से परंपरा चली आ रही है? धारणा कुछ नहीं, हमारे अध्यक्ष ने, हमारे जो आगे वाले ने हमको जो बोल के गए उसके हिसाब से हम अभी आगे बढ़ा रहे हैं इस मंडल को। जैसे ही गणपति बप्पा का परंपरा आगे बढ़ रहा है, ऐसे ही यहाँ के जो अध्यक्ष सेक्रेटरी उनकी भी परंपराएं आगे बढ़ती जा रही है और सब लोग दर्शन लेते जा रहे हैं और कार्यक्रम करते जा रहे हैं। एक चीज मैं आपको और दिखा दूं कि गणपति बप्पा तो बैठे ही है, जो छोटी गणपति होती है उनका जो दर्शन होता है वो दर्शन यहाँ से किया जाता है। ये यहाँ से पब्लिक सामने से भी कर सकते हैं और यहाँ पर आकर बापा का यहाँ पे दर्शन लेते हैं और इस तरह से यहाँ छोटी गणपति का आशीर्वाद लेते हैं और अपनी मनोकामना यहाँ पर बापा के सामने रखकर यह पूरा पंडाल एक भक्ति में पूरी तरीके से जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिए यह पूरा पंडाल भरा पड़ा है। तो आइए बढ़ते हम लोग गोरेगांव के अगले पड़ाव के लिए, जहाँ पर ऐसे ही एक गणपति और भी है जो मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि तीसरे पड़ाव पर, तो ये तीसरा पड़ाव हमारा जो है वो है डिपो के पास में। ये आप देख लीजिए जय अम्बे मित्र मंडल है, बहुत साल पुराना मंडल है। इसमें शो वगैरह हो रहा है, तो आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए इतनी बड़ी लाइन लगी है, क्यों लाइन लगी है वो मैं आपको अंदर चल के दिखाऊंगा, क्योंकि अंदर जो है वो गणपति बप्पा का यहाँ पे शो रखा जाता है और ये जो पंडाल है ये वही पंडाल इसी चीज के लिए फेमस है, किस तरह से क्या डेकोरेशन रहता है और किस तरह का इनका अंदर का शो रहता है। तो आइए चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि अंदर किस तरह का शो हो रहा है और किस तरह का यहाँ पे जनता भगवान को मानती है। यहाँ पे काफी लोग हैं जिनसे हम बात भी कर लेंगे कि कितने साल पुराना ये पंडाल है। 57 साल हो गए। 57 साल हो गए। किस तरह का पंडाल शुरुआत हुआ था और आज कहाँ तक कैसे? पहले जब सब लोग, हमारे घर के लोग, उनके संबंधी लोग 10 पैसा से वसूली करते थे, आज वो सब आकर्ष वाले, बाजी वाले, उनके नाम से गणपति बैठ रही है। अब आज इतने बड़े पैमाने पे आने से अब हाकर्स लोग का धंधा पानी एकदम कम हो गया है। पुलिस बीएमसी की सबके तकलीफ से धंधा कम हो गया है। यहाँ के जो आमदार हैं, नगर सेवक है, संसद है, अब हम लोग उनसे ही सहयोग लेते हैं और मेरे गणपति तो सार्वजनिक है, इसके लिए हर पार्टी हमारे लेके चलते हैं। ऐसा नहीं कि हम एक ही पार्टी को लेके चल रहे हैं। और हमारे यहाँ गणपति के अंदर चलचित्र दिखाते हैं, शो दिखाते हैं, इसके लिए हम लोग लेडीज अलग, जेंट्स अलग, वो सबका ध्यान देते हैं। बड़ी अच्छी बात बोला भैया ने कि इतने साल पुरानी गणपति है तो व्यवस्था भी उस तरह से हर साल डेवलप होते चले जा रहा है। और ये लाइन देखिए किस तरह से लाइन, और परिवार भर सारी रात आज बप्पा का दर्शन लेने वाले हैं। इसलिए दर्शन लेने वाले हैं क्योंकि कल बप्पा का यहाँ पे विसर्जन होगा और कल यहाँ से बप्पा की विदाई हो जाएगी। तो आइए चलिए हम आपको अंदर का भी नजारा दिखाते हैं कि क्या सोच चल रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अंदर क्या चल रहा है उस बारे में हम बात करेंगे और आपको दिखाएंगे भी। अभी एक शो खत्म हुआ है और ये देखिए बहुत ही अच्छा देश की शान तिरंगा का यहाँ पे जो पर्दा है वो पर्दा लगाया गया। अब यहाँ पे लोगों को व्यवस्थित किया जाएगा और अंदर जो शो चल रहा है वो शो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो झांकी दिखाने जा रहा हूँ मैं आपको, मैं बता दूं कि गोरेगांव बस डिपो जो कि वेस्ट का बस डिपो है, वहाँ पे भाजी मार्केट जो कि बहुत ही फेमस और बहुत ही चर्चित मार्केट है और बहुत पुराना मार्केट है, वहाँ की यह गणपति है। ये जो झलक दिखा रहा हूँ मैं आपको, इस झलक में समुद्र मंथन से जब विष निकला, अमृत निकला, तो वो कैसे क्या हुआ था उस बारे में पूरी झलक यहाँ पे दिखाई गई है। बहुत ही बखूबी विष्णु और लक्ष्मी जी का मूर्ति यहाँ पे बिठाकर बहुत ही अच्छी तरह से यह पूरा जो चलचित्र है वह चलचित्र यहाँ पे चलाया गया। जनता आई, जनता ने बैठ के शांति से यह पूरा जो विधि विधान किस तरह से हुआ था समुद्र मंथन, और विष्णु जी ने जो कि कछुए का अवतार लेकर किस तरह से पर्वत को अपने पीठ पर रखकर समुद्र मंथन कराया था और किस तरह से हुआ था, और जब उसमें से अमृत निकला तो वह अमृत किसे दिया गया, क्या दिया गया, ऐसे यह पूरी झलकियाँ दिखाई दी। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे यह क्लियर हुआ कि ऐसी झलकियाँ दिखाने से जब हम परिवार के साथ, बच्चों के साथ वहाँ पर जाकर देखते हैं तो हमें हमारे पुराण, वेद पुराण और इतिहास जो होता है उस सब के बारे में जानकारी मिलती है। बहुत ही खूबसूरत यहाँ की भी गणपति थी। तो ये है श्री अम्बे मित्र मंडल सार्वजनिक गणेश उत्सव जो कि गोरेगांव वेस्ट स्टेशन के पास बस डिपो है, उस बस डिपो के पास की यह गणपति थी। तो काका जी नगर का यह गणपति है, काफी साल पुराना है, जो कि गोरेगांव में एक चर्चित गणपति जी का पंडाल माना जाता है, जो कि काका जी नगर ये स्टेशन के पास में है और वहीं पे जस्ट बगल में ही यह पूरा पंडाल सजाया गया है और बहुत ही अच्छी तरह से झांकी दर्शाई गई है। शिवाजी महाराज को यहाँ पे दर्शाया गया है और जिस तरह से आप देख रहे हो भक्तों का यहाँ पे तांता लगा हुआ है। दर्शन का तांता इसलिए लगा है कि कल गणपति बप्पा का यहाँ विसर्जन हो जाने वाला है और तुलजा भवानी जी शिवाजी महाराज को तलवार दे रही है। तो वो ये जो झांकी है ये एक धर्म को और एक शिवाजी महाराज के जो
स्थापना थी, जो गणपति को लेकर भावना थी और माता जी को लेकर जो उनका जो एक विचार था, उस माता जी को लेकर यह पूरा झांकी जो है वो दर्शाया गया है। लेकिन गणपति किस तरह से बनाई गई है, वो जो रूपरेखा बनाई गई है उसके बारे में बात करते हैं। सर, ये गणपति जो बनाई गई कैसे बनाई गई? ये में आ रहा है कि आप ही लोग ने ये पूरा डेकोरेशन किया? जी, ये मूर्ति हमने सादी मूर्ति लेके आई थी जो कि बिल्कुल प्लेन थी। तो यहाँ के जो मंडल के लड़के हैं, जो कार्यकर्ता है, उन्होंने ये पिरामिड लेस का इस्तेमाल करके इसको पीस पीस में काटा गया था। ठीक है, तो एक एक स्ट्रिप इसको स्टिक की गई थी। ठीक है, तो ये पूरा ज्वेलरी, पूरा डेकोरेशन, ये पूरा बैकग्राउंड का डेकोरेशन ये भी सारे मंडल के लड़के लोगों ने की है। और हर साल हम इसी प्रकार ये बनाते हैं। असली मूर्ति लेके आते, जो भी काम होता है, जो भी डेकोरेशन होता है, सब यहाँ के आप ही करते हैं। कितना दिन गया था ये डेकोरेशन? ये इसमें लगभग 12 दिन जाते हैं, 12-13 दिन जाते हैं। कितने साल पुरानी गणपति है ये हमारा ये इस बार 33वां साल है। 33वां साल है। मित्र गणेश मंडल है जो कि एक स्टेशन पे ही है, ये स्टेशन रोड पे ही चल रहा है। और ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं नजारा, यहाँ पे भी काफी भीड़ है। यहाँ पे भी कुछ न कुछ रंगारंग कार्यक्रम रहता है, जो एक चलचित्र रहता है, वो चलचित्र पूरा दिखाया जाता है जनता को। आज गणपति का आखिरी दिन है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ कि ये पूरा आखिरी दिन है। कल बप्पा यहाँ से विसर्जन करने वाले हैं और यहाँ से विदाई ले लेंगे। कार्यकर्ता सारी रात मेहनत करते हैं, दर्शन करते हैं। और इस तरह से देखो, छोटे छोटे बच्चे जो है ये भी गणपति बप्पा के लिए यहाँ पे खड़े हैं। गणपति बप्पा! तो ये सारे कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके अपने बप्पा को बिठाते हैं, बप्पा को दर्शन कराते हैं, जनता दर्शन करती है। इतनी बड़ी लाइन लगी है। अब वो समय आ गया है जो गणपति बप्पा की विदाई का समय है। कल यहाँ से गणपति बप्पा की विदाई हो जाएगी। तो आइए हम अंदर का नजारा दिखाते हैं। सन्मित्र गणेश मंडल जो की है, देखिए आपको मैं बता दूं कि किस तरह से उन्होंने पुरस्कार जीता हुआ है। हर साल कुछ ना कुछ वो पुरस्कार जीतते रहते हैं और इस तरह से इनकी झांकी है। एक चीज और देखा गया कि ये एक अद्भुत सा नजारा दिखाई दिया। यहाँ पे मेडल लेके आए थे उन सभी लोग को, और जो वर्ल्ड कप आया था, यानी कि पूरी तरीके से अपने भारत को समर्पित यह मंडल दिखाई दे रहा है। अब हम चलते हैं गणेश पंडाल की तरफ, जहाँ पे गणपति बप्पा बैठे हुए हैं। तो आइए, ये बच्चे हमें लेके चल रहे हैं, बच्चों के साथ हम गणपति बप्पा का दर्शन लेते हैं। गोरेगांव स्टेशन नगर पर यह स्थित जो पंडाल है, यह सन्मित्र गणपति पंडाल है। यह भी बहुत पुराना चर्चित गणपति पंडाल माना जाता है। इनके भी जो गणपति थे बड़े खूबसूरत थे और यहाँ पर भी चलचित्र का आयोजन किया गया था। आइए अब मैं आपको लेके चलता हूँ गोरेगांव वेस्ट के प्रेम नगर की गणपति पंडालों में। गोरेगांव के बाद अब आता है प्रेम नगर का नाम, क्योंकि प्रेम नगर में जितनी सारी गणपतियां बैठती है वो भी एक अपने आप में अद्भुत है। और एक ऐसे ही गणपति पंडाल में हम पहुंचे हैं जो कि ओमकार मित्र मंडल है। इसमें जो गणपति बप्पा बैठे हैं उनकी क्या बात है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से जो प्रकृति की देन होती है, जो कि गुणकारी होते हैं, उन सब चीजों को यहाँ पे बहुत बखूबी दर्शाया गया है। गरम मसाला वगैरह हम लेते हैं, लेकिन उसको सिर्फ स्वाद के लिए लेते हैं, लेकिन यहाँ पे वो पूरी विधि विधान से, यहाँ पे देखो काली मिर्च का क्या इस्तेमाल होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, वो सारी यहाँ पे प्रकृति को दर्शाते हुए और बहुत ही मनमोहक यहाँ पे देखिए हरे पत्ते और झाड़ वगैरह का यह पूरा डेकोरेशन बनाया गया है। वो डेकोरेशन इसलिए बनाया गया है कि यहाँ पे पूरी तरीके से जो प्रकृति को एक समर्पित गणपति जी हैं उनको समर्पित किया गया। और यह पूरा विवरण, और ये देखिए योगा आसन, आखिरकार जब गरम मसाले आप लेते हो, खाते हो, तो उसका पाचन क्रिया किस तरह से करना चाहिए। तो यह पूरा कमर के दर्द के लिए, पेट के दर्द के लिए, गैस के लिए किस तरह से आसन किया जाता है, वो पूरा आसन यहाँ पे दर्शाया गया। और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे दर्शाते हुए जनता को लाभ कितना दे सके, ऐसा ओमकार मित्र मंडल द्वारा यह दर्शाया गया है। तो आइए हम बप्पा का दर्शन करते हैं। तो ये है प्रेम नगर के जाने माने ओमकार मित्र मंडल के गणपति बप्पा, और यहाँ पे पदाधिकारी खड़े हैं, कुछ कार्यकर्ता भी हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। कितने साल हो गए आपका ये गणपति? 30 वर्ष हो चुके हैं। 30 वर्ष हो गया। तो ये क्या आपने जो आज यह दर्शाया है पूरा, क्या एक दिमाग में था जनता के बारे में? ये ऐसा था, जन जागृति था। एलोपैथिक दवाइयाँ खा के, जैसे हम तेल के माध्यम जो खाते हैं, हम डबल रिफाइंड एडवर्टाइजिंग होता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे ऐसे लीवर्स की प्रॉब्लम होते हैं। मैं थोड़ा राजीव दीक्षित जी को फॉलो करता हूँ, जो आयुर्वेदिक में बहुत सारे मतलब उनके अच्छे विचार थे। तो उनको फॉलो करते हुए मुझे जानकारी पता चली कि भाई जिस चीजों से अगर इंसान खाते हैं तेल, रिफाइंड तेल, उससे उनको क्या समस्या होती है। ये मैं जन जागृति लोगों के पास करना चाहता हूँ कि लोग जान ले कि रिफाइंड तेल न खाते हुए अनरिफाइंड तेल खाया जाए, कच्चे घाने का तेल खाया जाए। अच्छा। उसी तरह योगासन के सारे हैं, जैसे आपने देखा है बाहर पूरे पैसेज में जो वॉकिंग पे है, वहाँ पे मैंने सभी लोगों को सारी जानकारी लिखी है
किस चीज से खाने से क्या आप पंडाल में कितने साल से काम करें, क्या नाम है आपका? 30 साल से मैं इस पंडाल में हूँ। ओमकार मित्र मंडल का मैं संस्थापक हूँ। मेरा नाम अजय सागवेकर है। तो ये है अजय जी और इनके साथ ये पूरी टीम है। आप देख लीजिए कितना मेहनत करके आखिरकार इन लोगों ने गणपति बप्पा को बिठाए हैं। लेकिन अब कह सकते हैं कि खुशी का भी माहौल होता है, लेकिन आंखें भी नम होती है क्योंकि कल गणपति बप्पा का विसर्जन होने वाला है। तो आइए हम अपना पड़ाव तो जारी रखेंगे क्योंकि हमें आगे बढ़ना है और आगे भी जो गणपति है वो आप तक पहुंचानी है। प्रेमनगर के उस पंडाल में पहुंचे हैं जहां का बड़ा ही चर्चा रहता है, और चर्चा किस बात का रहता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि आइए बताते जाऊँ। सबसे पहले तो आप पहले बप्पा का दर्शन कीजिए। ये साक्षात अयोध्या का जो रूप है वो यहाँ पे दर्शाया गया है। पीछे अयोध्या मंदिर और सामने श्री राम प्रभु के रूप में यहाँ पे गणपति बप्पा जी विराजमान है। तीर धनुष लेकर दर्शा रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने अयोध्या पे अपना जो एक बहुत सालों से बचा हुआ था, जो बहुत सालों से अयोध्या विवाद था, उस विवाद को मिट करने के बाद जो मंदिर तैयार हुआ है उस पे गणपति बप्पा का यह छवि दिखाई दी है। अब मैं आपको इस पंडाल का एक और खासियत बता दूं जो कि नवयुग मित्र मंडल है और विघ्नहर्ता, प्रेमनगर के विघ्नहर्ता के नाम से यह पंडाल जाना जाता है। इस पंडाल की एक खासियत है कि प्रेमनगर में यदि किसी ने महाआरती, महिलाओं द्वारा महाआरती का कार्यक्रम शुरू किया था तो इस पंडाल से शुरू हुआ था, और तब 51 महिलाओं से शुरू होकर आज 501 महिलाओं तक का यह पूरा कार्यक्रम हो रहा है। और महिलाओं द्वारा यहाँ पर महाआरती का जो कार्यक्रम होता है वो प्रतिवर्ष की तरह इस साल भी हुआ है। यहाँ पे बड़े बड़े महानुभाव आते रहते हैं, नेता, सांसद, स्थानीय समाज सेवक वगैरह रहते हैं, वो सारे लोग यहाँ पे आते हैं और बप्पा का दर्शन लेते हैं। जिस तरह से ये बप्पा विराजमान है, इनकी छवि ही यह दर्शाती है कि हिंदुत्व तो कितना इस समय मजबूत हो रहा है और किस तरह से हो रहा है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अगले पड़ाव पे। और लोग यहाँ पे भोजन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको गणपति बप्पा का दर्शन कराऊंगा कि आखिर इस गणपति पंडाल की खासियत क्या है और क्यों यह गणपति पंडाल इतना फेमस है प्रेमनगर में। तो आप देख सकते हैं इतनी विशाल मूर्ति जो कि यहाँ पे है और किस तरह से लाते हैं और किस तरह से पूरा भगवामय यह दिखाई दे रहा है कि हिंदुत्व और भगवा की कितनी ताकत है वो इस पंडाल से दर्शाई जाती है। हालांकि इसमें आने वाले अतिथियों में काफी लोग रहते हैं, लेकिन विशेषतर यह विश्व हिंदू परिषद और धर्म के नाम पर यह पंडाल जाना जाता है, जिसके कर्ता धर्ता यहाँ पे भोजन वगैरह, प्रसाद वगैरह ले रहे हैं क्योंकि कल बप्पा की विदाई है। तो आज यहाँ पे थोड़े सा अस्थायी होकर भोजन ले रहे हैं और कल सुबह से तैयारी हो जाएगी विसर्जन की। तो ये है प्रेमनगर के एक जाने माने जो कि श्री राम भक्त फाउंडेशन की तरफ से सार्वजनिक गणेश उत्सव का पंडाल, जिस तरह से मैं आपको दर्शन दिखा रहा हूँ। देखिए किस तरह से प्रसाद चढ़ाया गया है, किस तरह से इस पंडाल में यह गणपति जो विराजमान है, आप देख सकते हैं कि नोटों की भी माला इन्हें पहनाई गई है। तो ये है प्रेमनगर के तीसरे और एक बड़े और चर्चित पंडाल जो कि श्री राम भक्त फाउंडेशन की तरफ से सार्वजनिक गणेश उत्सव का पंडाल है। प्रेमनगर में आइए और इस मंडल का अगर आपने दर्शन नहीं किया तो आपका जो दर्शन का प्रक्रिया है वो अधूरा रह जाता है। जैसे ही आप इंटरेस्ट पे जाएंगे, जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, ऐसे ही साईं बाबा की बड़ी मूर्ति दिखाई देगी जो कि यह मूर्ति सभी को हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हुए दिखाई देती है। और फिर यहाँ पे वो जो सिलसिला होता है गणपति बप्पा का दर्शन करने का, वो सिलसिला बढ़ता है। आइए हम आपको अंदर लेके चलते हैं। जैसे ही आप अंदर आओगे, और ये चलचित्र भी है यहाँ पर प्रेमनगर में, यह गणेश मित्र मंडल का एक ऐसा पहला पंडाल है जो कि प्रेमनगर में चलचित्र दिखाता है। और यह चलचित्र अभी झांकी है, अभी समय नहीं है हमें, वरना मैं आपको चालू करके पूरा दिखा देता। लेकिन जिस तरह से साईं बाबा का भंडारा और बाकी के लोगों को लेकर यह पूरा दिखाया जाता है। तो ये छोटे गणपति जी है और उनके पीछे ही यहाँ पे इतने सारे नारियल दिखाई दे रहे हैं। आखिरकार इतना नारियल यहाँ पे क्यों जमा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि ये जो नारियल आपने रखा हुआ है, हाँ जी, वो नारियल किस लिए है? देखिए ये पहले से गणपति है कि नौसा चंद गणपति करके है, जो हर एक मन्नत मांगते हैं। किसी जन को किसी में मिलिट्री में नौकरी मिला है, किसी को बच्चा हुआ है, लड़का हुआ है, लड़की हुआ है, घर मिला हुआ है, उसके लिए लोग हर एक अपना 501, 1001, 2001। अभी ये जो पूरा नारियल है ऐसे तो बता नहीं सकते कितना होगा, पर एक अंदाजा कितना? 10,000 नारियल है। 10,000 नारियल है। तो ये 10,000 नारियल नहीं, 10,000 लोगों की भावनाएं इससे जुड़ी हुई है, क्योंकि किसी न किसी का कार्य पूरा हुआ है और इस तरह से यह यहाँ पे हुआ। कल बप्पा यहाँ का विसर्जन हो जाएगा, कैसी भावना है आपकी? एक्चुअली ये 28वां साल है हमारा बप्पा का, और कल शाम को 5:30 बजे 6 बजे यहाँ से निकल जाएगा। उधर पहुँचते पहुँचते हम लोग 5:30, 6 बजते हैं सुबह। और कल बप्पा जाएंगे, कहीं ना कहीं खुशी भी है, नाराजगी भी है कि बप्पा जा रहे हैं, लेकिन क्या करें, जो परंपरा को निभानी है।
इसके बाद का कार्यक्रम किस तरह का रहता है आपका? आगे क्या भंडारा? इसके बाद जो है हम लोग कल विसर्जन कर लेंगे। विसर्जन के बाद 19 तारीख को महाभंडारे का आयोजन है, जिसमें 6 से 6,500 हजार लोगों को हम लोग खाना खिलाते हैं। जिसके अन्न का दान जो होता है वो सबसे बड़ा दान होता है। जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि धर्म कर्म के बाद अगर कहते हैं ब्राह्मण भोज भी कहा जाता है और अन्नदान भी कहा जाता है। अगर अन्नदान नहीं किया तो धार्मिक कार्य पूरा नहीं होता है। तो उसको देखते हुए, और वो भी जैसे कि इन्होंने बताया कि 5 से 6 हजार लोग यहाँ पे आके प्रसाद ग्रहण करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अब मैं एक चीज आपको बारीक से देखा, अभी तो पता चला कि ये नारियल के साथ साथ एक ताज रखा हुआ है जो कि सोने का है, और हार भी रखा हुआ है। तो ये गणपति बप्पा को किसने चढ़ाया है, क्या चढ़ाया है, उसके बारे में भी जानकारी है। क्या है ये हार और सोने का रखने का, और किस तरह से सिक्योरिटी है आपकी यहाँ पे? हमारे मेन तो कार्यकर्ता है जो 24 घंटा मतलब ड्यूटी ऑन ड्यूटी करके है। हाँ, सुबह भी आइए, रात को भी आइए, हर कार्यकर्ता यहाँ तो मिलेगा। ये बप्पा ने कहीं आप लोग को आशीर्वाद के रूप में दिया है कि आप लोग ने बप्पा को दिया है? नहीं, बप्पा के जो मतलब भक्त है उन्होंने दिया है, हमने कोई ये नहीं किया है। क्या इसमें नाम हमारा उनका सहयोग जो नहीं है। अभी उनका नाम ऐसा नहीं है, बहुत लोगों ने हर एक ने अलग अलग दिया है। अलग उनका नहीं, हर एक अपना चढ़ा के गुप्त दान के हिसाब से चढ़ा के प्रसाद चढ़ा के निकल जाते। बाद में हमें मालूम पड़ता है कि कोई चढ़ाया है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है प्रेमनगर में कि इतने बड़े पैमाने पर लोगों ने दान किया है, और शायद ये प्रेमनगर का पहला ऐसा गणपति होगा जिसे सोने का मुकुट और सोने का हार पहनने को मिला है। तो मैं संजय मिश्रा, लोकमित्र न्यूज़ चैनल प्रेमनगर से।